कभी कभी जीवन दुखों से भर जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हुई। हम सोचते हैं शायद लोगों ने हमें गलत समझा, शायद परिस्थितियां प्रतिकूल थी, शायद किस्मत हमारे साथ नहीं थी। लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। ओशो कहते हैं दुख की जड़ बाहर नहीं, भीतर है, और वह भीतर भी बहुत सूक्ष्म जगह पर छिपी है, हमारी नींद में। वह नींद जो सिर्फ रात की नहीं है, वह नींद जो दिन में भी जारी रहती है, वह नींद जो खुली आंखों से सपने देखने देती है लेकिन जागरण नहीं आने देती। हम जीते हैं पर जागे नहीं हैं, और इसी नींद में की गई एक गलती पूरा जीवन दुखों से भर देती है। ओशो कहते हैं तुम्हारे दुख तुम्हारी अचेतनता के फल है। जो कुछ भी तुम नींद में करते हो वह गलत ही होगा, क्योंकि उसमें जागरूकता का प्रकाश नहीं है। सोचो, जब कोई सोया हुआ व्यक्ति चलता है तो वह गिर भी सकता है, दीवार से टकरा सकता है, चोट खा सकता है। और अगर तुम जीवन में भी उसी नींद में चल रहे हो तो क्या होगा? तुम भी टकराओगे, दुख पाओगे, और फिर सोचोगे कि किसने यह सब किया। लेकिन जिसने किया वह तो तुम ही थे, बस नींद में। यही है जीवन की सबसे गहरी विडंबना। मनुष्य को दिया गया है एक वरदान, जागने की क्षमता, लेकिन उसने चुना है सोने को। और नींद में जीना आसान है, क्योंकि नींद में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जो जागा हुआ है उसे अपनी हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है। ओशो कहते हैं लोग जागरण से डरते हैं क्योंकि जागना मतलब है देखना। और जब तुम देखोगे तो सबसे पहले अपनी मूर्खताओं को देखोगे, अपने झूठ को देखोगे, अपनी नींद को देखोगे। और यह देखना दर्दनाक है, इसलिए लोग सोए रहना पसंद करते हैं। लेकिन वही नींद धीरे धीरे जीवन को एक कारागार बना देती है। तुम सोचते हो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम अपनी नींद के गुलाम हो। और फिर तुम कहते हो जीवन दुखों से भरा है। नहीं, जीवन दुखों से भरा नहीं है। जीवन तो आनंद से भरा है, बस तुम उसे नींद में नहीं देख पाते। नींद तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देती है, और जो नींद में देखता है वह स्वप्न देखता है, वास्तविकता नहीं। ओशो कहते हैं तुम्हारा सारा जीवन एक स्वप्न है, क्योंकि तुमने कभी सचमुच जागकर कुछ किया ही नहीं। तुम प्रेम करते हो नींद में, तुम क्रोधित होते हो नींद में, तुम पूजा करते हो नींद में। तुम्हारा भगवान भी तुम्हारी नींद का हिस्सा है। और जब तुम नींद में भगवान से कुछ मांगते हो तो वह प्रार्थना नहीं होती, वह मांग होती है। और मांग हमेशा दुख लाती है, क्योंकि मांग का अर्थ है कि तुम अपूर्ण हो। जागा हुआ व्यक्ति कभी मांगता नहीं, वह सिर्फ कृतज्ञ होता है। इसीलिए ओशो कहते हैं जागरण ही धर्म है, नींद ही अधर्म है। नींद में जीना मतलब है कि तुम अपनी आत्मा को भूले हुए हो। तुम मशीन बन गए हो। वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं, वही गुस्सा, वही पश्चाताप, वही दुख, ये सब चलता रहता है जैसे किसी रिकॉर्ड की सुई एक ही जगह अटकी हो। और तुम सोचते हो कि यह जीवन है, लेकिन यह जीवन नहीं, यह यांत्रिक दोहराव है। एक ही गलती बार बार, क्योंकि तुम नींद में हो। और जब तुम नींद में गलती करते हो तो वह छोटी लगती है, लेकिन वही छोटी गलती धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। जैसे एक नाव अगर शुरू में केवल 1 डिग्री गलत दिशा में मुड़ जाए तो कुछ किलोमीटर बाद वह पूरी तरह गलत जगह पहुंच जाएगी। यही नींद की गलती है। शुरुआत में मामूली लगती है, लेकिन अंत में वही जीवन को दुखों से भर देती है। जागो, बस यही ओशो का संदेश है। लेकिन जागना शब्दों से नहीं होता, न ही ज्ञान से। जागना होता है देखने से। जब तुम देखना शुरू करते हो अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, तो धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश जगने लगता है। वही प्रकाश तुम्हें नींद से बाहर लाता है। और तभी तुम समझ पाते हो कि अब तक जो कुछ तुमने किया वह किसी और ने नहीं, तुम्हारी अपनी अचेतनता ने किया। जीवन किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह खुलता है। जब तुम नींद में जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्वचालित व्यवस्था काम करती है। वही तुम्हें चलाती है, बोलती है, निर्णय करवाती है। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन ओशो कहते हैं तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम केवल हो रहे हो।
यह होना सुंदर तब है जब तुम सजग हो, लेकिन जब यह नींद में होता है तो वही होना दुख बन जाता है। अचेतनता में जो भी किया जाता है वह विनाश लाता है। जागरूकता में जो भी किया जाता है वह सृजन बनता है। सोचो, एक ही क्रिया गुस्सा जब अचेतनता से आता है तो चोट देता है, लेकिन जब सजगता से देखा जाता है तो करुणा में बदल जाता है। यही फर्क है नींद और जागरण का। नींद में तुम प्रतिक्रियाशील हो, जागरण में तुम उत्तरदायी हो। नींद में तुम दुनिया के हाथों में हो, जागरण में तुम अपनी आत्मा के केंद्र में। ओशो कहते हैं, दुनिया ने तुम्हें सुला दिया है झूठे सपनों से। और यह बहुत गहरा वाक्य है। हर कोई तुम्हें कहता है अमीर बनो, सफल बनो, प्रसिद्ध बनो, और तुम उस दौड़ में नींद की तरह भागते रहते हो, ये जाने बिना कि जो अंत में मिलेगा वह भी सिर्फ एक सपना होगा। ओशो कहते हैं, सफलता एक सुंदर नींद है, लेकिन जागरण उसका अंत है। जागने वाला व्यक्ति जानता है कि बाहरी चीजें कभी संतोष नहीं दे सकती। वह अपने भीतर उतरता है, वह खुद को देखना शुरू करता है। यही देखना ही असली ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक सरल देखना है। तुम अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखते हो। जैसे कोई नदी बह रही है, तुम केवल दर्शक बनकर देखते हो। यही देखने से धीरे धीरे तुम्हारी नींद टूटने लगती है, क्योंकि देखने में ऊर्जा लगती है और यह ऊर्जा तुम्हें चेतना की ओर खींचती है। पर मुश्किल यह है कि हम सब देखने से डरते हैं, क्योंकि जब हम भीतर देखते हैं तो हमें अपने ही झूठ, अपनी अपनी लालच, अपने छिपे हुए भय नजर आने लगते हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य अपनी आंखें बंद रखता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह खुद को देख न ले। और जब तुम खुद को नहीं देखते तो जीवन को नहीं समझ सकते। तुम फिर से वही गलतियां दोहराते हो क्योंकि तुमने उन्हें सच में देखा ही नहीं। यही नींद की सबसे बड़ी साजिश है। वह तुम्हें बार बार वही रास्ते दिखाती है जिन्हें तुम पहले भी चल चुके हो, और फिर वही दुख मिलते हैं। और तुम सोचते हो यह जीवन का स्वभाव है। नहीं, जीवन दुखमय नहीं है, तुम्हारी अचेतनता दुखमय है। जो जाग गया उसके लिए वही जीवन आनंद बन गया। एक ही दुनिया, एक ही लोग, एक ही परिस्थितियां, पर परिणाम अलग, क्योंकि एक सोया है, दूसरा जाग गया। यह वैसा ही है जैसे रात में कोई जंगल में जा रहा हो, उसे डर लग रहा है क्योंकि अंधेरा है। वही व्यक्ति सुबह उस रास्ते पर चलता है, सब सुंदर लगता है। वही पेड़ अब भयानक नहीं लगते। दुनिया वही है, फर्क सिर्फ रोशनी का है। यह रोशनी ही जागरण है, और यह जागरण किसी किताब से नहीं आता, न ही किसी गुरु की कृपा से। ओशो कहते हैं, कोई तुम्हें जगा नहीं सकता, लेकिन कोई तुम्हें याद दिला सकता है कि तुम सोए हुए हो। यही उनका काम था, तुम्हें झकझोरना, तुम्हें याद दिलाना कि अब समय आ गया है उठने का। जब तुम भीतर से तय करते हो कि अब मैं नींद में नहीं रहूंगा, तब पहली बार जीवन का द्वार खुलता है। और जब यह द्वार खुलता है तो भीतर से एक सन्नाटा, एक शांति उतरती है। फिर न कोई शिकायत बचती है, न कोई तुलना। जागा हुआ व्यक्ति कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है वह पहले से पूर्ण है। जो सोया है वह हमेशा कुछ पाने में लगा है, पैसा, प्रेम, सम्मान, मोक्ष तक। और जो जागा है वह बस जीता है। उसकी हर सांस प्रार्थना है, हर पल ध्यान है, हर दृष्टि कृतज्ञता है। और यही जागरण का चमत्कार है। तुम कुछ करते नहीं, सब कुछ अपने आप बदल जाता है। तुम्हारा चलना भी ध्यान हो जाता है, तुम्हारा बोलना भी प्रेम हो जाता है। जब तुम सजग होते हो तो तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सजगता में करुणा होती है। जब तुम सोए होते हो तो प्रेम भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ छिपा होता है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम सोए हो तुम्हारा प्रेम भी एक व्यापार है। और सच तो यही है, हम सब किसी न किसी रूप में कुछ पाने के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति सिर्फ देता है, क्योंकि उसे भीतर से कुछ कमी नहीं लगती। वही भीतर की पूर्णता आनंद है। और जब यह आनंद बहने लगता है तब जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। दुख कभी बाहर नहीं था, वह तुम्हारे भीतर की अंधकार था। और जब अंधकार मिटता है तब तुम समझते हो नींद ही असली गलती थी। ओशो कहते हैं, जागो,
क्योंकि यही एकमात्र क्रांति है। बाकी सब सुधार बाहरी है। राजनीति, समाज, धर्म सब व्यर्थ है अगर मनुष्य भीतर से नहीं जागता। अगर भीतर नींद बनी रही तो बाहर कितनी भी रोशनी हो, जीवन अंधकारमय ही रहेगा। तो दोस्तों, याद रखो, नींद में की गई गलती छोटी लगती है, लेकिन वही जीवन को दुखों से भर देती है। और जागरण कोई दूर की बात नहीं, वह यही है, अभी है। बस एक पल ठहरो, अपनी सांस को महसूस करो और देखो, क्या तुम सच में जागे हो? ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, तुम्हारी नींद टूटने लगती है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाने में सफल हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं जागने की यात्रा पर हूं, ताकि यह ऊर्जा और फैल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी इस जागरण को महसूस करें। और हां, अगर तुम ओशो के ऐसे ही गहरे विचार हर हफ्ते सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार जब कोई नया ध्यान आए, तुम सबसे पहले जागो। धन्यवाद। और याद रखना, जागरण ही जीवन है।